पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमती यारदाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। पाक सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब के साथ ताउन के मुआहदे नई पेशरफ्त हैं। सऊदी अरब की $2 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। मुआहदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दामात यकीनी बनाएंगे। नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात अच्छी रही। आईनी अदालत के हवाले से बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ से बात की। प्रोग्राम जीफ और खरीदा में गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि आईनी तरमीम के हवाले से जो कायल नहीं उन्हें कायल कर देंगे। JUI का ड्राफ्ट अभी तक हमारे पास नहीं आया। और योब में शहीद होने वाले हवालदार जमशेद खान अबा इलाके में सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, जवान और शहीद के लवाहिकीन की शिरकत। शहीद जमशेद खान को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टैक्स चोरों के खिलाफ जंग का ऐलान। कहा सालाना 7,000 अरब के करीब टैक्स की चोरी हो रही है। टैक्सों का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर है। टैक्स चोरी रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इस्लाहात पर अमल दरामद तेज कर रहे हैं। मईशत में टैक्सों का हिस्सा 13.5% तक पहुँचाना चाहते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस फोरम का इनकाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। कहा पाकिस्तान की मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मज़बूत नताइज बरामद होंगे। मईशत की बेहतरी के लिए रिफॉर्म्स ला रहे हैं। मज़ीद कहा सऊदी अरब की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए हम वक्त तैयार। पाकिस्तान जल्द दुनिया की 24वीं बड़ी मजबूत मईशत बनकर उभरेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान अपने लिए दूसरा घर है। हम दोस्त नहीं बल्कि एक ख़ानदान है। हमारी मईशत और माशरात एक दूसरे से जुड़ी है। सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फला का खिताब। कहा सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी का वहाँ की तरक्की में अहम किरदार है। इलाकाई खुशहाली के हदफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सऊदी सरमायाकारी वफ़द का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। दोनों बरादर ममालिक का ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। सऊदी वफ़द आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मिला। बाहमी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सिपाही सलार ने कहा कि सऊदी सरमायाकारों की आमद दोनों ममालिक में मजबूत ताल्लुकात को जाहिर करती है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान गैर मुल्की सफारतकार अपनी नकलो हरकत महदूद रखें। दफ्तर खारजा ने खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इजलास के मुअज़्ज़िज़ीन और मंदूबीन के लिए सख्त सिक्योरिटी इक़दामात उठाए हैं। गैर मुल्की सफारतकार अपनी सरगर्मियों को रेड जोन और डिप्लोमेटिक एनक्लेव तक महदूद रखें। ट्रैफिक पुलिस के जारी ट्रैफिक प्लान को फॉलो किया जाए। इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारी। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। 12 से 16 अक्टूबर तक शादी हॉल्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स और स्नूकर क्लब बंद करने का हुक्म। पुलिस ने नोटिस जारी कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला का इंतजामात का जायजा लेने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत का दौरा। तज़ीन और आइश और सफाई के इंतजामात का भी जायजा लिया। ख़त्म नबूवत पर ईमान। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने से मशरूत है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक अदालत का 6 फरवरी का हुक्म सिर्फ मुबारक सानी की जमानत की हद तक बरकरार रहेगा। ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का असर लिए बगैर कानून के मुताबिक फैसले करे। सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसले वापस लिए जाते हैं। मुल्जिम की जमानत के अलावा दोनों फैसले कलअदम तस्वुर होंगे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने फैसले को पाकिस्तान के मुसलमानों की उमंगों की हकीकी तस्वीर करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का KP के हाउस डीसील करने का हुक्म। आप कानून कायदे के मुताबिक ये कर सकते हैं। अगर कुछ है तो नोटिस करें, उसको देख लेंगे। इस तरह ना लगे कि आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। अदालत का सीनियर वकील से मुकालमा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा KP के हाउस डीसील करने का ऑर्डर कर रहा हूँ।
गजा में सेहूनी बमबारी से मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया में यमन अल सईद अस्पताल पर बमबारी से 15 फ़लस्तीनी जान से गए। इसराइली फौज ने शुमाली गजा के जबालिया में सेहूनियों के एक ग्रुप पर हमला कर दिया। एक शख्स हलाक। अल जजीरा के कैमरा ऑपरेटर जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 42,010 हो गई। सेहूनी फौज ने मगरबी किनारे के शहर नाबलस में 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइल को लगाम ना डाली जा सकी। लेबनान में सेहूनी दरिंदगी जारी। फिजाई हमलों में मजीद 14 शहरी शहीद। सेहूनी फौज का 2 हिजबुल्लाह रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह की शदीद मज़ाहिमत। एक सेहूनी फौजी मारा गया। हिजबुल्लाह ने इसराइल के ज़ेर कब्जा वादिय गोलान पर 40 मिसाइल दाग दिए। सेहूनी फौज की शाम में हम्स और हमा पर भी बमबारी। सनती इलाकों और शामी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। यमनी फौज का बहीरा अहमर में एक और बड़ा हमला। सेहूनी तिजारती जहाज पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी एम्ब्रे के मुताबिक यमनी फौज ने जहाज को 2 बार यमन की हुदैदा पोर्ट के करीब निशाना बनाया। मेडिकल तलबा के दाखिलों से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PMDC को हतमी मेरिट लिस्ट जारी करने से रोक दिया। PMDC समेत दीगर फरीकैन को 28 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। जवाब तलब दरखास्त में तलबा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि टेस्ट में पूछे गए 200 सवालात में से 30 सवालात गलत थे। शहर कायद में चिकनगुनिया के बढ़ते वार। कराची में महमूदाबाद का इलाका चिकनगुनिया से शदीद मुतासिर। अस्पतालों में चिकनगुनिया से मुतासरा मरीजों का रश लग गया। मरीज कहते हैं हुकूमत सफाई सुथराई पर तवज्जो दे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। कराची एयरपोर्ट धमाके की तहकीकात में पेशरफ। तफ्तीशी हुकाम का मलीर में छापा। दहशतगर्द का करीबी रिश्तेदार जेर हिरासत। मुलजिम मुबैना खुदकुश बमबार शाह फहद का मुबैना सहूलतकार है। दहशतगर्द शाह फहद ने हमले से कबल मुलजिम के घर कयाम किया। दौरान तफ्तीश दहशतगर्द के बैकअप पर मौजूद एक और गाड़ी का भी इंकशाफ हुआ। बैकअप पर मौजूद गाड़ी से बनाई गई वीडियो भी तफ्तीशी इदारों को मिल गई। कराची के इलाके गुलबर्ग में 3 साला बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल। गिरफ्तार रक्षा ड्राइवर ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने बच्ची को गले में फंदा लगाकर कत्ल किया। गिरफ्तार मुलजिम की CCTV तस्वीर भी मिल गई जिसमें मुलजिम को बच्ची को बोरे में ले जाते हुए देखा जा सकता है। पेशावर के थाना SMA की हुदूद पठानकोट के करीब नामालूम अफराद का पुलिस वैन पर हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। हमलावरों ने गश्त पर मामूर पुलिस वैन को टारगेट किया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में बिन मौसम की बरसात। शहरी हैरान और परेशान। मिट्टी के तूफान के बाद तेज बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। गुलिस्तान जौहर में तेज बारिश के साथ यालाबारी। शहरियों के मुरझाए चेहरे खुशी से निहाल। तेज हवाओं के साथ दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। सफूरा, स्टील टाउन, मलीर, गुलशन हदीद, पोर्ट कासिम समेत दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में बादल जमकर बरसे। आलमी शोहरत याफ्ता हिस्पानवी टेनिस स्टार राफेल नडाल का प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान। राफेल नडाल नवंबर में डेविस कप फाइनल में अपना आखिरी मैच खेलेंगे। राफेल ने 22 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए जबकि 14 फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट भी जीत चुके हैं। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटर्स टू चल में आया की अमली मिसाल बन गए। सऊद शकील 29, मोहम्मद रिजवान 10, बाबर आजम 5 और अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट। इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान के 556 रन के जवाब में 823 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हैरी ब्रूक की शानदार ट्रिपल सेंचुरी। जोए रूट ने 262 रन बनाए। 267 रन के खसारे में गई पाकिस्तानी टीम की दूसरी इनिंग्स में 82 रन पर 6 विकेटें गिर गईं। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी टीम पर शिकस्त के बादल छा गए। खेल के चौथे रोज इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 152 रन बना लिए। मेहमान टीम को अब भी 115 रन की बढ़तरी हासिल है। रंगों को जुबान की जरूरत नहीं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में खवातीन के मसाइल पर फन पारों की नुमाइश। नौजवानों के फन पारों को नुमाइश के शुरा दाद दिए बगैर न रह सके। राजनपुर में सुल्तानुल आशिकीन शायर हफ्त ज़बा हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद उद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दूसरा रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।
और बुलेटिन में मिलवाएंगे आपको कोयटा के गोल्डन मैन से, जिसका काम है ट्रैफिक को उंगलियों पर नचाना।